मिलरों के ऊपर 12% टैक्स केंद्र सरकार ने लगाया है, वो मिलर कहाँ से लेंगे? आड़ती आड़ती कहाँ से लेगा? किसान से। आखिर में किसान ने मरना है। किसान, आड़ती और मिलर तीनों भाई हैं। देखिए, ये सरकार की वो है, पहले भी कितने बारी ऐसा हुआ है, फर्क तो नहीं उन पे पड़ने वाला, लेकिन हमारी आवाज उन तक पहुंचे, शायद इस बात की उनको समझ आए, जो किसान का दर्द है वो उनको नजर आए, जो आड़ती का दर्द है वो नजर आए, राइस मिलों का दर्द नजर आए, तो हो सकता है कि वो इसको वापस ले। और हम तो यही कहेंगे कि उम्मीद यही रखेंगे कि वो इसको जो 12% टैक्स लगाया है उसको वापस ले। किसान की फसल बर्बाद हो रही है और इनको बिल्कुल मुख्यमंत्री को सुध नहीं है, ना ही तो मंडियों का दौरा किया, ना ही हालात का जायजा लिया। तो ऐसे में मुआवजे की तो बात ही नहीं होएगी, क्योंकि जब इनको हालात का ही नहीं पता तो दूसरी बात तो कर ही कैसे सकते हैं। फिर क्या कहना चाहेंगे? आज आप धान को लेकर देखो, प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 9 साल से देख लो या 4 साल से देख लो, किसानों की जो दुर्दशा है बड़ी खराब है। खास करके सरकार की जो नीतियां हैं, वो नीतियां ऐसी हैं कि किसान की बर्बादी का जिक्र करती हैं। आज जो 12% टैक्स लगाया गया किसानों की धान के ऊपर, मिलरों पे लगे, आड़ती पे लगे, किसान पे लगे, तीनों एक परिवार के सदस्य हैं। इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि 12% टैक्स वापस लिया जाए, चाहे किसान हो, आड़ती हो या मिलर हो, सारे एक हैं। इसलिए आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि 12 टैक्स वापस लिया जाए। और एक जो इन्होंने बोल दिया, कमर्शियल वाहन के ऊपर हम जीरी नहीं आने देंगे। जिस किसान के पास कोई घर का साधन नहीं है, वो किस पे लेके आए? तीसरा, मंडियों की दुर्दशा बड़ी खराब है, ना मौके पे वहाँ सुमार रखने की जगह है, ना पानी का प्रबंध है, ना टाइम पे उनकी जीरी खरीदी जाती है। जिस बात किसानों की बर्बादी का जिक्र है, उसके लिए आज हम जा रहे हैं। मेमोरेंडम देने के बाद यहाँ धान की होली जलाएंगे। उसके बाद सामने जो वाल्मीकि भाई और सफाई कर्मचारी भाई बैठे हैं, उनको हम समर्थन देंगे। जो मिलरों के ऊपर 12% टैक्स केंद्र सरकार ने लगाया है, वो मिलर कहाँ से लेंगे? आड़ती कहाँ से लेगा? किसान से। आखिर में किसान ने मरना है। किसान, आड़ती और मिलर तीनों भाई हैं। तो भाइयों को लड़ाने की साजिश शुरू से करती रही है सरकार। आज 12% टैक्स के साथ साथ भले ही कल को परचेज शुरू कर देंगे, लेकिन टैक्स वापस लिया जाए, क्योंकि टैक्स की मार्जिन किसान को पड़नी है। दूसरा, मंडियों में जो कमर्शियल व्हीकल पर लेके आते हैं, उनके चलान किए जाते हैं। जो छोटा किसान है, जिसमें कोई साधन नहीं है, वो कहाँ से लेके आए? वो किराए पे व्हीकल पे लेके आएगा। तीसरा, मंडियों की दुर्दशा बड़ी खराब है। पीने को पानी नहीं है, खाने को साधन नहीं है, सोने की जगह नहीं है। किसान बदहाली के घर में है। किसानों की फसल सड़कों पर, मंडियों में और खेतों में सड़ रही है। किसानों की दुर्दशा लगातार पिछले 9 साल से दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। चाहे गन्ना हो, चाहे मक्का हो, गेहूं हो, ज्वार हो, हर फसल का बुरा हाल है। MSP की गारंटी तो दूर रही, जो मार्केट का रेट है उसमें भी नहीं लेते, उसमें भी तंग किया जाता है सरकार द्वारा। सारी कारगुजारियों की जड़ जो है सरकार है, उसके विरोध में हम कृषि केंद्रीय मंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं डीसी के माध्यम से। आपने धान की होली क्यों जलाई है? धान क्यों जलाया गया? क्या करें, फसलें जलाई जाएंगी, जब नहीं लेंगे मंडियों में सड़ जाएगी पड़ी, इसलिए जला के एक माध्यम होता है प्रोटेस्ट का, एक माध्यम होता है। पुतले जलाए जाते हैं, हम पुतला ना जलाकर धान जलाइए, अपने घर की चीज जलाई है, जिसको 6 महीने किसान बच्चों की तरह पालता है, उसको अपने हाथों से जब जलाता है, किसान की तब देखने लायक होती स्थिति। देखिए, सम्मेलनों की सरकार को हम आज चेताने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सिर्फ सम्मेलनों तक सीमित ना रहे, वही विकास नहीं है। विकास का अगर देखना है तो किसान की दुर्दशा पे भी काम किया जाए। जो अनाज तुल गया वो आड़ती का बर्बाद हुआ है, इतना ओला पड़ने से, इतनी बारिश होने से अचानक, और जो नहीं तुला वो किसान का बर्बाद हुआ। दोनों तरफ से मार किसान पे पड़नी है, क्योंकि आड़ती का बिजनेस टोटल किसान पे डिपेंड करता है। दूसरा, इन्होंने 12% टैक्स मिलरों पे लगा दिया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि वो बासमती की खरीद बंद कर गए किसानों की। और खरीद बंद हो गई, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अब खरीद शुरू हो गई है, लेकिन जिस दौरान बंद रही वो सारा अनाज लोगों का खराब हुआ है, उसका खामियाजा कोई नहीं देने को तैयार है। और एक इन्होंने टैक्स लगा दिया कि कोई भी किसान प्रोफेशनल साधनों का इस्तेमाल करके मंडी में अपना अनाज नहीं ला सकेगा। ये कोई बात ही नहीं है सरकार की दखलंदाजी की। ये इतनी छोटी सी बात है कि सरकार यहाँ तक अगर देख रही है तो बारीकी से दुर्दशा पे भी देख ले। उनके क्रियाकलापों को देख रही है, वो तरक्की के लिए साधन अपना रहे हैं, उनको देख रही है, लेकिन उनकी बुरी हालत पे कोई नजर नहीं है। तो गरीब के पास अगर ट्रैक्टर नहीं है तो वो किसी का मांग के किराए पे लेके आएगा?
तो ये बेबुनियादी सी बात है। आज ज्ञापन देंगे हम, इसी सिलसिले में देंगे कि कम से कम ये प्रोफेशनल वाहन कोई भी अगर वो किराए पे करके ला रहा है तो ये तो सरकार के लिए सिरदर्द नहीं होना चाहिए ना। हर तरह से किसान को तंग किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू।